आज यानी 21 जुलाई को बाजार रिकवरी मोड में दिखा। सेंसेक्स 488 पॉइंट्स की तेजी के साथ 82,245 पर बंद हुआ। निफ्टी 127 पॉइंट्स की तेजी के साथ 25,095 पर बंद हुआ, तो वही बैंक निफ्टी 649 पॉइंट्स की तेजी के साथ 56,932 पर बंद हुआ। पूरे दिन का कारोबार देखें तो लगातार 2 दिन गिरने के बाद आज बाजार में रौनक लौटती दिखी। मेजर बेंचमार्क इंडाइसेस निचले स्तरों से शानदार रिकवरी के साथ दिन की ऊंचाई पर बंद हुए। आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक, टाटा स्टील ने बाजार को आज सहारा दिया। निफ्टी मिड कैप और स्मॉल कैप 100 में भी शानदार रिकवरी देखने को मिली। सेक्टोरल फ्रंट पर देखें तो ऑटो, कैपिटल गुड्स, प्राइवेट बैंक, पावर, रियल्टी, मेटल में 0.5 to 1% की बढ़त आज देखने को मिली और आईटी, पीएसयू बैंक, ऑयल एंड गैस, एफएमसीजी में 0.4 to 1% की गिरावट आज देखने को मिली। बात करें आज के टॉप गेनर्स की तो लिस्ट में सबसे पहले है 5.64% की तेजी के साथ इटर्नल, दूसरे नंबर पर 2.81% की तेजी के साथ है आईसीआईसीआई बैंक और तीसरे नंबर पर 2.20% की तेजी के साथ है एचडीएफसी बैंक। अब टॉप लूजर्स की भी बात कर लेते हैं तो सबसे पहले है रिलायंस 3.21% की गिरावट के साथ, फिर है 2.47% की गिरावट के साथ विप्रो और 1.29% की गिरावट के साथ इंडसइंड बैंक तीसरे नंबर पर है। अब बात कर लेते हैं उन रीजंस की जिसके बाद मार्केट में रिबाउंड देखने को मिला। तो सबसे पहले तो आईसीआईसीआई बैंक के शेयरों में 3% की तेजी आई क्योंकि बैंक ने जून तिमाही में कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट में 15.9% बढ़ोतरी दर्ज की, जो एक साल पहले इसी अवधि में 11,696 करोड़ रुपए था। एचडीएफसी बैंक के शेयरों में भी 2% से ज्यादा की बढ़ोतरी हुई, जबकि इसी अवधि में उसका कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट 1.3% घटकर 16,258 करोड़ रुपए रह गया। एफआईआईज शुक्रवार को नेट बायर्स रहे और उन्होंने 374.74 करोड़ रुपए के शेयर खरीदे। एफआईआईज की लगातार खरीदारी आमतौर पर बाजार की सेंटिमेंट को मजबूत करती है। ज्यादातर एशियन मार्केट्स बढ़त के साथ कारोबार कर रहे थे। साउथ कोरिया के कोस्पी और हांगकांग के हैंगसेंग में बढ़त दर्ज की गई। दलाल स्ट्रीट फ्यूचर्स में भी अमेरिकी बाजारों के लिए मजबूत शुरुआत का संकेत दिया। इन सब के अलावा इटर्नल के जबरदस्त नतीजों ने बाजार को खुश किया। FY26 की पहली तिमाही में 2400 करोड़ रुपए का क्विक बिजनेस रेवेन्यू दर्ज किया, जो FY25 की पहली तिमाही के 942 करोड़ रुपए से लगभग 154 पॉइंट्स की बढ़ोतरी दिखाता है। आज आईडीबीआई बैंक के नतीजे भी काफी अच्छे रहे। कंपनी का नेट प्रॉफिट ईयर ऑन ईयर 17% बढ़कर 2007 करोड़ रुपए हुआ और नेट इंटरेस्ट मार्जिन 3.68% घटा। बात करें अल्ट्राटेक सीमेंट के रिजल्ट्स की तो कंपनी का नेट प्रॉफिट 49% बढ़कर 2,226 करोड़ रुपए हुआ। हालांकि ये अनुमान से काफी कम रहे। खैर, ये तो थी आज के बाजार की बात। अब देखना होगा कि कल बाजार किस ओर करवट लेता है।